प्राप्त करती है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर घंटा, ये 5 मिनट के बाद इसने प्राप्त की। टाइम दे रखा है 5 मिनट। तो कह रहा त्वरण को एक समान मानते हुए इस समय के दौरान चली गई दूरी बताइए क्या होगी। अगर थोड़ा सा आपको इसमें बुद्धि का प्रयोग करना है। उसने बेटा जो आपसे दूरी पूछा है ना, वो दूरी पूछ रखा उसने किलोमीटर में, यानी कि आपको इसे मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है। भाई किलोमीटर में पूछा तो किलोमीटर में ही रखने दो, बस यहाँ पे घंटा लिखा है तो इस मिनट को भी घंटे में बदल लो, यानी कि उसे मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, इसे सेकंड में बदल रहे हैं, फिर जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा किसमें, मीटर में आएगा, फिर उसके बाद में किलोमीटर बदल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें एक्टिव भी रहना है कि हमें सारे ऑप्शन जो है वो किलोमीटर में ही दे रखे हैं। अगर सारे ऑप्शन किलोमीटर में दे रखे हैं यानी कि यहाँ पे चेंज नहीं करते हम, ताकि हमारा फाइनल आंसर भी किलोमीटर में ही आ जाए। बस यहाँ पे घंटा, यहाँ पे मिनट है, तो ये बदतमीजी चलेगी नहीं, तो इसे मिनट को घंटे बदल लो। तो मिनट को घंटे बदलने क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। भाई 60 मिनट जो होती है घंटे के बराबर होती है ना, तो घंटे में आ जाएगा ये। अब इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है आपको, टाइम तो दे रखा है भाई, वी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, एस पूछ रहा है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं दे रखी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब एक्सीलरेशन बता रखा हो कि वस्तु एक्सीलरेट कर रही हो और एक्सीलरेशन की वैल्यू ना दे रखी हो, तो आज ही मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। यानी क्वेश्चन में ये तो कह दे कि वस्तु एक्सीलरेट कर रही है, वस्तु के अंदर एक्सीलरेशन है, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू ना दे। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे काम करो, आपके पास में v भी है, u भी है, t भी है, तो v इक्वल टू u प्लस at से आप पहले a निकाल लो। पर इतना क्यों कर रहे हो, तो सीधे जब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू ना दे रखी हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ऐसे निकालना है, u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 90 है बटे 2, और टाइम कितना है 5/60, यानी कि 5 कम 5 1/12 घंटे, 1/12, तो टाइम है 1/12। ठीक है, सोल्व करके देख लेते हैं इसे, कितना जाएगा हमारे पास में 90/24। ठीक है, तो 45/12, 12 चौक 36, 12 चौक 48, यानी कि 4 से थोड़ा सा कम आएगा, 12 24 12 36, 36 4 9, 12 12 12 9 108, ज़्यादा हो जाएगा, 12 7 84 98, तो ये 3.75 पे आ जाएगा। आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। तो जिनका डी आंसर आया उनका सही है, बाकी गलत है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि हम कई बार पेपर में जो हमने एक फिक्स पैटर्न रट लिया है कि भाई स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, है ना, क्योंकि भाई ऐसा यूनिट यूज करेंगे, या टाइम को सेकंड में बदल लेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर तो फिर मीटर में आएगा। अगर सारी की सारी आप ऐसा यूनिट पुट करोगे तो आंसर भी तो ऐसा यूनिट मीटर में ही आएगा, लेकिन ऑप्शन दे रखा किलोमीटर में, फिर उस मीटर का किलोमीटर बदलना पड़ेगा। तो कई बार आप एक्टिवली एक चीज देख लो कि सारे ऑप्शन किलोमीटर में, यानी कि यहाँ पे हम चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे घंटा है तो सभी घंटे में ही बदल लो, और यहाँ पे हमने किलोमीटर रखा तो फाइनली आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा। तो कई बार आपको थोड़ा सा ऐसे एक्टिव मोड में भी रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कल क्लास में कर लिया था, ये कर लिया था। एक क्वेश्चन भाई ये करना, और ये बोर्ड पे पढ़ते पढ़ते करना, आपको पेन नहीं चलाना। क्वेश्चन नंबर 28 में 5/60 कैसे हो गया राजू, ऐसे हो जाता है बेटा 5/60। मिनट दे रखा है, मिनट, तो मिनट का घंटा बनाना है, तो मिनट का घंटा बनाना नहीं आता तुम्हें, आपको पता नहीं कि 60 मिनट जो होती है वो 1 घंटे के बराबर है। तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगी, 1 मिनट हो जाएगी 1/60 घंटे के बराबर। तो मिनट की जगह यहाँ पे क्या करो, 1/60 घंटा बदल लो, तो ये आ गया 5, और मिनट की जगह क्या लिखेंगे 1/60। तो घंटे में बदलने के लिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। इसने कहा है कि 5 × 10³ मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, और प्रारंभिक वेग की दिशा में 10³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण पैदा होता है। बेटा जिस दिशा में वेग है 5 × 10³ मीटर पर सेकंड का, उसी दिशा में कह रहा है कि एक्सेलरेशन है 10³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन 10³ यानी कि 1000, तो अगर वेग की दिशा में वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन 1000 है तो वेलोसिटी हर सेकंड 1000 बढ़ेगी। तो कह रहा है कि उस समय का पता लगाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेग दुगना हो जाए। तो बेटा 5000 से अगर मुझे 10000 करना है, और एक्सेलरेशन अगर 1000 का है, हर सेकंड स्पीड 1000 बढ़ेगी, तो 5 से 10000 यानी कि 5 सेकंड के अंदर ही हो जाएगी। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। ये आप ये सोल्व करने लग जाओ। ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है, अगर एक्सेलरेशन 6 है तो हर सेकंड स्पीड 6 बढ़ती है, 6 घटती है। अब जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में अगर त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो स्पीड बढ़ेगी। तो अगर एक्सेलरेशन 1000 का है तो हर सेकंड स्पीड 1000 बढ़ेगी, तो 5 से 10000 दुगनी कितने समय में हो जाएगी। अगर हर सेकंड 1000 बढ़ेगी तो 5 से 10000 5000 5 सेकंड में बढ़ जाएगी। ये सोल्व कर लो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 × 10³ मीटर पर सेकंड की, एक्सेलरेशन कितना है 10³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो टाइम का पता लगाना जिसमें वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाए इनिशियल की दुगनी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जब नहीं होता है तो पहली क्वेश्चन लगाते हैं हम, v = u + at, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल की है डबल,
तो 2u में से एक u जाएगा तो u बचेगा, u इजगल टू 80 आ गया। u की वैल्यू कितनी है 5 गुना 10 की पावर 3, एक्सेलरेशन है 10 की पावर 3, टाइम निकालना है, टाइम कितना आ गया 5 सेकंड का आ गया। लेकिन पेपर में हम इतना टाइम खराब करें उससे बड़े ये नहीं कि हमें पता चल रहा है कि भाई जिस दिशा में वेग है तो उसी दिशा में त्वरण हो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही दिशा में तो स्पीड बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन 1000 है तो हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी 1000, तो 5 से 10,000 यानी कि कितने सेकंड में हो जाएगी? अगर हर सेकंड 1000 बढ़ेगी तो 5 से 10,000 5 सेकंड में हो जाएगी, यानी कि आप विद इन सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने बातें आपको शुरू में दे रखा हो एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन 12 है तो मैंने आपको बता रखा है कि हर सेकंड स्पीड 12 बढ़ेगी या 12 घटेगी। बढ़ती कब है? जिस दिशा में वेलोसिटी वेग है अगर उसी दिशा में एक्सेलरेशन हो तो स्पीड बढ़ती है, अपोजिट में है तो घटती है। ये सारी बातें मैंने बताई हुई है, तो बाकी सबका एकदम ठीक आंसर है। किसी ने गलत तो नहीं दे दिया आंसर? ब्रजानंद, समर्पित, प्राची, शशिकांत एकदम ठीक आंसर है। लोकेश का, गोपाल का, शफिक का, अमन सिंह, नवीन, अवधेश यादव, मिस रिया, लोकेश, सुब्रता ने सी से बी कर दिया बाद में, एक अमन सिंह ने भी चेंज किया है, जयप्रकाश, समर्पित, राहुल, सागर, जया, आशुतोष, सबका ठीक आंसर है। ये कौन बच्चा है? ऋषभ सिंह कह रहा आउट ऑफ ब्रेन। पूरी क्लास ठीक आंसर दे रही है भाई, तेरे ब्रेन में ही नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन करेगा कोई बच्चा? इस क्वेश्चन में कह रहा है वो, विराम से शुरू होने वाली एक वस्तु पहले 2 सेकंड में 20 मीटर और अगले 4 सेकंड में 160 मीटर चलती है, शुरू से 7 सेकंड के बाद वेग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 करो। आप इसमें टाइम ले सकते हैं 50-55 सेकंड का। ठीक है, अनिकेत थोड़ा सा फास्ट आंसर दो भाई। करो ये। कह रहा है कि विराम से शुरू होने वाली एक वस्तु पहले 2 सेकंड में चल रही है 20 मीटर। देखो बेटा, पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चली, फर्स्ट 2 सेकंड में वस्तु चली 20 मीटर, और कह रहा है कि अगले 4 सेकंड में, नेक्स्ट 4 सेकंड में चली 160 मीटर। तो कह रहा है शुरू से, यानी कि स्टार्टिंग से, जहां से शुरू किया उसने, कह रहा स्टार्टिंग से 7 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा? तो मान लो 7 सेकंड का यहां बनेंगे, ये स्टार्टिंग है भाई, 2 सेकंड यहां हो गए, नेक्स्ट 4 यानी कि 6 सेकंड हो गए। अब यहां मान लो कि यहां बन गया 7 सेकंड। तो कह रहा शुरुआत से 7 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? और विराम से शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से, इनिशियल वेलोसिटी है 0। अच्छा, सबसे पहले आप एक बात ये देखना कि बेटा शुरू के 2 सेकंड में चला 20 मीटर और अगले 4 सेकंड में चला 160 मीटर, यानी ये वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है। भाई आप एक बात देखो, पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चला कर ये एक ही स्पीड से भाग रहा होता, अगर ये पार्टिकल एक ही स्पीड से भाग रहा होता, तो बेटा अगर शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर चला है तो अगले 4 सेकंड में तो इसे 40 मीटर ही चलना चाहिए था। अगर कोई वस्तु एक ही स्पीड से भाग रही हो तो अगर शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर चली है तो अगले 2 सेकंड में 20 मीटर चलेगी, उससे अगले में भी 20 ही चलेगी, यानी वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक, अच्छा अब शुरुआत की वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0। टोटल टाइम करा कि शुरुआत से 7 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मगर विस्थापन नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो v इक्वल टू u प्लस 80 से, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम है 7, यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी 7a। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। अब आप निकाल लो एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट 2 सेकंड से निकाल लो। अगर हम फर्स्ट 2 सेकंड की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी आप कहेंगे सर 0 है, टाइम कितना है फर्स्ट 2 सेकंड यानी कि टाइम है 2 सेकंड का, और विस्थापन कितना हुआ 20 मीटर का, और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो मैंने कहा था अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों दे रखे हो, यानी कि आपको सेकंड इक्वेशन लगानी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन है a, टाइम 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 से भाग करेंगे 20 को 10 आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 पुट कर दोगे, यानी फाइनल वेलोसिटी जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 70 मीटर पर सेकंड की। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। भाई 75 तो ऑप्शन में भी नहीं, जो बच्चा 75 लिख रहा है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान समझो, उसने कहा कि शुरू के 2 सेकंड में आप 20 मीटर चले और अगले 4 सेकंड में चलेगा 160 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो त्वरित गति में है। अगर वो एक ही स्पीड से भाग रहा होता तो अगर वो शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर भागा है तो अगले 4 सेकंड में तो 40 मीटर ही भागना चाहिए उसे, अगर वो एक ही स्पीड से भाग रहा होता।
पर ये तो एक्सेलरेट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि शुरुआत के 7 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, यानी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो शुरुआत की उसने विराम अवस्था से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 7 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी निकालना है। तो v इक्वल टू u प्लस 80 से फाइनल वेलोसिटी आई 7a, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है। लेकिन शुरू के अगर मैं 2 सेकंड देखूं तो मुझे भी पता है कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम भी पता है कि 2 सेकंड का है, विस्थापन भी पता है कि 20 मीटर का है, u भी है, t भी है, s भी है, a निकालना है। तो सेकंड वाली क्वेश्चन से मैंने एक्सेलरेशन निकाल के आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो जिन तीनों का आंसर 70 है उसका ठीक है। देखो एक बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको बताया, ये एक क्वेश्चन जो आपको मैंने कल बताया था ये वाला, कि अगर आपको टाइम का गैप सेम दे रखा हो और क्या रखा हो कि वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है, वस्तु एक्सेलरेट कर रही हो और टाइम का गैप सेम दे रखा हो कि पहले 10 सेकंड में d1 दूरी चली, अगले 10 सेकंड में d2 दूरी चली, तो मैंने कहा था बेटा d1 d2 में क्या रिलेशन होगा कि, तो मैंने कहा था कि अगर टाइम का गैप सेम हो तो चलिए कि दूरी का रेशो होता है 1:3:5:7 ऐसे। तो अगर वो पहले 10 सेकंड में अगर x चलिए तो लास्ट के 10 सेकंड में 3x चलेगी, यानी कि d2 जो होगा d1 का 3 गुना होगा। कल हमने डिटेल में किया था 3-4 क्वेश्चन इसके, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना। एक जो है ये मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था कि जिसमें कि कोई बुलेट जो है वो किसी रेत के बॉक्स के अंदर टकराती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वैरायटी भी आपको चेक करनी है। एक जो मैंने आपको आज शुरुआत में एक क्वेश्चन बताया था ये वाला, कि जहां पर आपको शुरुआत की वेलोसिटी किलोमीटर पर घंटे में देगी, कह रहा है कि रुकने से पहले वो कितनी दूरी चलेगा और एक्सेलरेशन माइनस में होगा। तो ये वाला वैरायटी भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी काम का क्वेश्चन है। तो जो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन तो पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ये मान लो कोई असिस्टेंट लोको पायलट में आया है, कोई क्वेश्चन मान लो कि ग्रुप डी में आया है, कोई क्वेश्चन यूपी रेडियो ऑपरेटर में आया है, कोई दिल्ली के असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में आया है, अलग अलग जगह आए हुए क्वेश्चन है ये। अच्छा ये तो हमने कर ही लिया था। एक क्वेश्चन जो है अब आप ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 32। जितनी वैरायटी मैं कराऊंगा इन वैरायटी को बार बार करते रहना, इनमें वैल्यू कम ज्यादा करके ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये करो क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि किसी गेंद को यदि 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, आप इसे ओरली कर सकते हैं। ये कह रहा था हमारे से एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, तो कह रहा है कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने तक कितना समय लगेगा। तो आपको पता बेटा जब किसी वस्तु को आप सीधे ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और आपको ये पता है कि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है -g, यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमें ये बात पता है कि उसकी स्पीड हर सेकंड 10 घटती है। जब कोई वस्तु मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा उसकी स्पीड तो हर सेकंड 10 घटेगी। अगर आप उसे 10 की स्पीड से फेंक रहे हैं तो 1 सेकंड के बाद ही उसकी स्पीड तो 0 हो जाएगी। आप समझ रहे हो, अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकूंगा हर सेकंड उसकी स्पीड 10 घटेगी, तो फेंकी उसे आप 10 से रहे हैं 1 सेकंड के बाद ही 0 हो जाएगी। या बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले से करने लग जाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनली मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 है, टाइम हमें निकालना है, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे उसका एक्सेलरेशन होता है -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन ना दे रखा हो तो पहले वाली क्वेश्चन लगाते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली 10 है, एक्सेलरेशन है -10, टाइम निकालना है, तो 10t जो हो जाएगा वो 10 के बराबर हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 32वें का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करें, क्वेश्चन नंबर 33। लोकेश, अरविंद, प्रदीप, राखी कुमारी करते रहो। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा ना भाई, इन्हें बार बार कर लेना, एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार, समझ गए। इसने कहा कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 40 सेकंड में लौट आती है। बेटा गेंद जो फेंकी थी ना वो 40 सेकंड में लौट आई, तो उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया होगा। तो देखो आप एक बार बताओ, आपने गेंद को ऊपर की तरफ फेंका और ये कह रहा है कि 40 सेकंड के बाद वो लौट आई, वहीं के वहीं वापस आ गए। मैं इसे अलग लाइन से दिखा रहा हूं बस, ये 40 सेकंड के बाद लौट आई। तो बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ना मैक्सिमम हाइट तक, ठीक उतना ही समय लगता है नीचे आने में। अगर ये 40 सेकंड में लौट आई, इसका मतलब ये है कि 20 सेकंड इसे लगे होंगे ऊपर जाने में, यहाँ ए से बी तक, और बी से वापस ए पर आने में भी 20 सेकंड लगे होंगे, यानी कि जितना समय लगता है ऊपर जाने में उतना लगता है नीचे आने में, यानी इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगे होंगे 20 सेकंड। और आपको पता है कि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हर सेकंड उसकी स्पीड 10 घटती है। अगर हर सेकंड स्पीड 10 घटेगी तो 20 सेकंड में कितनी घट जाएगी, 200, यानी कि आपने इसे 200 की स्पीड से फेंका होगा। तो डी आंसर बनेगा इसका। वे आप खुद दिमाग लगाओ, एक वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, सीधे ऊपर फेंकेंगे, हर सेकंड उसकी स्पीड 10 घटेगी। अगर वो 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो रही है, 20 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, तो 20 सेकंड में कितनी स्पीड घट चुकी होगी, 200 घट चुकी होगी। आंसर इसका क्या बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब एक हल्का सा जो है थोड़ा सा
ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके करना है। वन मान लो इसे, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोल्व करने नहीं बैठना है, लॉजिक लगा के थोड़ा समझ के करने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंक गई 1 सेकंड है तो उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना। बेटा यहाँ पे 10 नहीं दे रखा है, उसने 9.8 कह रखा है, तो आपको 9.8 ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे अपने मन से आप 10 नहीं मान सकते। ठीक है, अब देखो, एक वस्तु को आपने सीधे ऊपर फेंका, 14 मीटर पर सेकंड से, और ये कह रहा है कि उस उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बेटा मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन होता है -g। यहाँ पे g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसका मतलब क्या है, जब आपने इस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका होगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर ऊपर जाने में स्पीड घटती है तो ऊपर जाने में अधिक समय और नीचे जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटा नहीं, आपको सोचो ना, आप किसी वस्तु को जब ऊपर फेंक रहे हो तो आप उसे फेंक रहे हो मान लो कि 50 की स्पीड से, तो 50 से स्पीड घटते घटते हुई 0, 50 से 0, नीचे आते समय 0 से 50 होगी। बस यहाँ पे शुरुआत 50 से हुई तो ऊपर 0 हो गया, वहां 0 शुरुआत हुई तो यहाँ नीचे 50 हो गया, बराबर लगेगा। ऐसे थोड़े ना है कि भाई ऊपर जाते समय स्पीड 50 से 0 हुई और नीचे 50 से थोड़े ना बढ़ना शुरू हो रही है, 0 से बढ़ना शुरू हो रही है। देखो अब एक बात यहाँ पर दिमाग लगाओ कि अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, जी की वैल्यू 9.8 है, यानी कि जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो बेटा उसकी स्पीड हर सेकंड कितनी घटेगी, 9.8, यानी कि 1 सेकंड के बाद ही 9.8 घट जाएगी, 1 सेकंड के अंदर ही 9.8। अच्छा, दूसरी चीज, अब यानी कि उसे 1 सेकंड से तो ज्यादा का समय लगेगा। अब यहां पर अगर आप दिमाग लगाएं, अगर आपने इसका आंसर मान लो कि 1.5 सेकंड मान लिया, अगर आप इसका आंसर 1.5 सेकंड मान के चल रहे हो, तो यानी 1 सेकंड के बाद स्पीड 9.8 घट गई, तो आधे सेकंड में और कितनी घट जाएगी, 9.8 का आधा, तो 9.8 का बेटा आधा कितना हो जाएगा, 8, 16, 17 हासिल को 1, 10, 4, 14, यानी फिर तो इसकी स्पीड 14.7 होनी चाहिए थी, यानी कि 1.5 सेकंड से हल्का सा समय कम लगेगा। भाई एक बात बताओ, जब मैं किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी घटेगी, 9.8, तो 1 सेकंड में 9.8 घट गई, अगले आधे सेकंड में कितनी घट जाएगी, अगर 1 सेकंड में 9.8 घट रही है तो आधे सेकंड में 4.9 घट जाएगी, तो 1.5 सेकंड में तो टोटल 14.7 घटेगी, लेकिन फेंकी उस हम 14 से रहे हैं, यानी कि 1.5 सेकंड से पहले वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.43 सेकंड, यानी कि 1.5 सेकंड से जो हल्का सा कम होगा वो हमारा आंसर। हम 14 से रहे हैं, यानी कि 1.5 सेकंड से पहले वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.43 सेकंड, यानी कि 1.5 सेकंड से जो हल्का सा कम होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कर लो। इनिशियल वेलोसिटी जो है देखो थोड़ा सा ये भी 1.5 सेकंड से कम ही है, तो हो सकता है कि पेपर में अगर बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑप्शन मिल जाए तो आपको सोल्व ही करना पड़े। तो आप एक काम कर लो, इसे चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 14 है, एक्सेलरेशन है -9.8 इंटू टी, तो टी कितना हो जाएगा 14/9.8, और हटाएंगे तो 0 आ गया, 14 कम 14 0, 14 7 98, तो 7/10, 7 कम 7, 3 7 चौक 28, हाँ 1.43 आएगा। लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा बिना पेन चलाई करने की कोशिश करें तो ज्यादा बढ़िया है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे, ये वाला करो। इसने कहा कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताई। बेटा जी के लिए 10 मान रखी है, बढ़िया कि इसने जी के लिए 10 ले ली। बेटा एक गेंद ऊपर फेंकी 10 सेकंड में लौट आई, तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, यानी 5 सेकंड इसे ऊपर जाने में लगे होंगे, 5 सेकंड नीचे आने में, तो इसे 5 सेकंड लगे ऊपर जाने में। तो जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड हर सेकंड 10 घटती है, तो 5 सेकंड के अंदर 50 घट जाएगी, यानी कि 50 की स्पीड से फेंका होगा। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर 50 घट जाएगी, यानी कि 50 की स्पीड से फेंका होगा। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, करो ये। एक बच्चा कह रहा है शायद लग रहा है कि मैं रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूं। अच्छा भाई, जैसा लगे आपको समझ में आना चाहिए। तो आपके लगने से क्या होगा, लगने को तो आपको कुछ भी लग सकता है, लगने को तो आपको ये लग सकता है कि हमारे फूफा जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उससे कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करना। कह रहा है कि ए ट्रक ट्रेवल्स किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताएं। करो ये क्वेश्चन। देखो स्पीड जो है इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी तय कर रहा है, 450 किलोमीटर की यात्रा करता है 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो किलोमीटर पर घंटे में आएगा।
तो मेरा आंसर आया 450 बटे 2.5 किलोमीटर पर घंटा। इसे आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब सोल्व कर लो इसे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ गया, 5 एकम 5, जीरो 5 पंजे 25, तो 5 निम 45, जीरो 18, 5 के 10 से मल्टीप्लाई होगा 50, तो आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड का। ये बस केवल आपकी कैलकुलेशन स्पीड चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेशन स्पीड 50 आंसर आया, सुबोध का, साफिक, रजा, मिस रिया, प्रदीप। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। अब बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन जब दिखा रहा हूं, मैं ऐसे आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझना। अगले दो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ये 2-3 बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, तो ये वैरायटी भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये कह रहा है कि कोई वस्तु मूल से आराम आराम से शुरू होती है, कि विराम अवस्था से स्टार्ट होती है, और एक्स एक्सिस के साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलती है। इसका औसत वेग ज्ञात करें यदि एक्स इक्वल टू 2 8 मीटर तक जाती है। इसका आपको बेटा एवरेज वेलोसिटी बतानी है, क्या होगी। करा किसी ने, देखो अब यहां पर चीज देखना, ये ना हमारे पास में अगर एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट, अगला क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू चेंज होगी, वो मैं आपसे पूछूंगा, एक को समझ लो। इसने कहा हमारे से कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल जो है वो मूल से स्टार्ट करता है, यानी कि मूल यानी कि ओरिजिन से, और वो कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 2 मीटर से एक्स इक्वल टू 8 मीटर तक जाता है। बेटा मान लो जो पॉइंट ए है, ये यहां तक हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 मीटर, और ये ले लो बी, ये यहां से यहां हो गया एक्स इक्वल टू 8 मीटर। तो अगर एक पार्टिकल जो है वो एक्स इक्वल टू 2 मीटर यानी कि ए से एक्स इक्वल टू 8 मीटर यानी कि बी, यानी कि एक पार्टिकल जो है ए से बी पे जा रहा है यहां से यहां तक, तो इस दौरान उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी, इसका औसत वेग बताना है। देखो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे बता सकते हैं, अब इसने स्टार्ट किया यहां से रेस्ट से, तो आप ये देख लो कि ठीक 2 मीटर के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले ये चेक कर लो, फिर निकाल लो कि 2 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 निकाल लो, फिर शुरुआत से 8 मीटर के बाद यानी इस पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकाल लो। वही पॉइंट ए पर वेलोसिटी पता है, पॉइंट बी पर पता है, अगर कोई चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रही हो तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, पहली आखिरी वेलोसिटी को जोड़ के 2 से भाग कर देना। यानी मेरा काम क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक्स इक्वल टू 2 से 8 मीटर तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, एक्स इक्वल टू 12 से 17 तक बताओ, तो आप क्या करो, पहले 2 से 8 की बात करो, 2 मीटर के बाद वेलोसिटी निकाल लेंगे हम पहले केस में, और फिर निकालेंगे शुरुआत से 8 मीटर के बाद में वेलोसिटी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो यानी फर्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट केस में बेटा शुरुआत कर रहा है रेस्ट से, लिखा ना आराम से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत की वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट केस में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर का, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और आपको ये बताना है एक्सेलरेशन कितना बेटा इसका, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि 2 मीटर के बाद यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, ये आपको निकालना है। तो टाइम आपको दे नहीं रखा, तो तीसरी इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, रेस्ट से स्टार्ट किया 0, एक्सेलरेशन है 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, 4 दूनी 8 दूनी 16, वी स्क्वायर 16, तो वी की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड, इसे हमने v1 मान रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 2 मीटर के बाद में इसकी वेलोसिटी आई 4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा काम हो गया। अब देखो शुरुआत से 8 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेकंड केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर का, शुरुआत वही रेस्ट से कर रहा है, यहीं से चेक कर रहे हैं हम कि शुरुआत से 2 मीटर के बाद कितना उसकी वेलोसिटी आई, अब शुरुआत से 8 मीटर के बाद कितनी आएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन वो 4 का ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो फिर से लगा दो वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन है 4, डिस्प्लेसमेंट 8, 8 32 64, 64 हो गया वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 8, और इसे हमने v2 मान रखा है। यानी कि मैंने क्या देखा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो शुरुआत कहां से कर रहा है वो, मूल से, ओरिजिन से, रेस्ट से, तो शुरुआत के 2 मीटर के बाद वेलोसिटी कितनी आई उसकी 4, शुरुआत से 8 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आई 8, तो एवरेज निकाल लेंगे, पहली आई थी 4, दूसरी आई 8, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 12 को 2 से भाग करेंगे यानी 6 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर सी ऑप्शन आया उनका एकदम ठीक है। हमारी बात सुने भैया सभी को।
ये इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो, एक तो तरीका हो गया ये वाला कि आपने इसमें क्या किया कि भाई x इजगल टू 2 मीटर से x इजगल टू 8 मीटर तक है, x इजगल टू 2 मीटर यहां तक है और 8 यहां तक है, तो x इजगल टू 2 मीटर से 8 मीटर तक। एक तरीका तो ये है। इसका मैं आपको सेकंड केस बता रहा हूं, ये शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड शायद आपको ज्यादा आसान लगे। एक चीज देखो, इसने कहा कि एक पार्टिकल जो है वो x इजगल टू 2 मीटर से x इजगल टू 8 मीटर तक गया। ठीक है, तो आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग बताना है। आप कहोगे सर आपने एक फॉर्मूला और भी तो बताया था हमें कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो औसत वेग होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो इसे अप्लाई कर लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता ही है। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, हम कहांगे x इजगल टू 2 मीटर से x इजगल टू 8 मीटर पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल को इनिशियल से घटा दो, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा मेरा, 6 मीटर आ जाएगा। अब मुझे टाइम पता नहीं है, टाइम निकालना है भाई, आप समझ रहे हो भाई। उसने कहा कि x इजगल टू 2 मीटर से x इजगल टू 8 हो गए, तो विस्थापन कितना आएगा, 8 में से 2 गया, 6 मीटर आ गया भाई। एवरेज वेलोसिटी का, जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, तो वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो निकाल लो, शुरुआत के 2 मीटर से निकल जाएगा। शुरुआत की उसने रेस्ट से, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर का है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टाइम निकालना है। तो s और t का जब जिक्र करता है तो सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इजगल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 4, टी स्क्वायर निकालना है, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, टी की वैल्यू होगी 1 सेकंड। यानी टी की वैल्यू 1 सेकंड आ गई, तो 6 मीटर, नीचे है 1 सेकंड, यानी हमारा आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड का। तो इससे आपको ज्यादा आसान रहेगा। कितना आसान है देखो ये। अब आप एक चीज देखना, इससे हमने क्या देखा कि जब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, औसत वेग निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो 2 से 8 मीटर गए तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 मीटर। यानी यहां तक तो हमारा काम मन में ही हो गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, विस्थापन बटे समय। तो 2 मीटर से 8 मीटर की विस्थापन हो गया 6 मीटर। यानी मैं कि मुझे एक इक्वेशन यूज करनी है, तो पहले वाली जो कंडीशन होगी ना, उससे आप टाइम निकाल लो। यानी 40-45 सेकंड ज्यादा लगने नहीं है। अगर आपको पहले से चीजें पता है, वो तो मुझे बताऊंगा, समझाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, तो उसमें हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लग जाए। ठीक है, अब जैसे अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे पता चल जाएगा इस वाले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बेटा मैंने क्लास में बच्चों को करवाया था, और ये देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये वाला पेपर में क्वेश्चन आया था ये करना। एक वस्तु x इजगल टू 0 मीटर पे आराम से शुरू करती है और x एक्स के अनुदिश 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ यात्रा करती है। नियत त्वरण के साथ यात्रा करती है। x इजगल टू 13.5 मीटर से x इजगल टू 54 मीटर तक की यात्रा के दौरान इसका औसत वेग क्या होगा। अब देखो, इसने कहा है कि x इजगल टू 13.5 मीटर से x इजगल टू 54 मीटर तक की इसका औसत वेग। तो औसत वेग देखते हैं आपके दिमाग में क्या है, औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखना, अगर आप विस्थापन कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 54 में से 13.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, अगर ये 14 होता तो कितना आता, 40.5 आ जाएगा। ये हो गया 40.5 मीटर। यानी कि मुझे टाइम निकालना है, बस कुल मिलाकर टाइम निकालना है। अब आप यहाँ पे देखो कि उसने शुरू किया x इजगल टू 0 मीटर से, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ यात्रा करती है। नियत त्वरण के साथ यात्रा करती है। x इजगल टू 13.5 मीटर से x इजगल टू 54 मीटर तक की यात्रा के दौरान इसका औसत वेग क्या होगा। अब देखो, इसने कहा है कि x इजगल टू 13.5 मीटर से x इजगल टू विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखना, अगर आप विस्थापन कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 54 में से 13.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये,
मिला के टाइम निकालना है। अब आप यहां पे देखो कि उसे शुरू किया x इक्वल टू 0 मीटर से। तो मैं डायग्राम बना देता हूं, हालांकि आप बस है 13.5 मीटर, और ये मान लो कि x इक्वल टू कितना है 54 मीटर। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, शुरुआत की उसने रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना 13.5 मीटर, जो पहली कंडीशन है ना उससे टाइम निकाल लेना, 13.5 मीटर है। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा उसने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का टाइम निकालना है। पेपर होने को आप सभी कौन से सेकंड क्वेश्चन लगाओगे, s इक्वल टू 50 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये कितना 13.5, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 3, टाइम का स्क्वायर निकालना है। और 13 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 हम 27 टाइम हो जाएगा 3 सेकंड, सोल्व करेंगे, रूट लेंगे 3 सेकंड आ जाएगा, 3 से भाग कर दो, 40.5 मीटर यानी कि जाएगा 3 सेकंड। तो पॉइंट हटा के 0, 3 3 0, 3 मिस्र ने आंसर भी दे दिया भाई, आपको पहली बार करना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, अरे पेपर में ऐसा क्वेश्चन कितनी होगी, तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी विस्थापन बटे समय, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल में लगा दिया कि 40.5 मीटर, सबको टाइम निकालना है। तो पहले वाली कंडीशन ध्यान रखना, कैसे क्वेश्चन पहले कंडीशन निकलेगा टाइम, तो सेकंड वाली कंडीशन लगाएंगे s इक्वल टू 50 स्क्वायर, शुरुआत की उसने कहां से रेस्ट से, तो इतना पार्ट तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन देखा 3, टाइम निकालना है 13.5 है, तो 13.5 2 मिनट के 27 हो जाएगा, 3 हम 27 9 आ गया, 30 आ गया, 3 सेकंड आ गई, आंसर आ गया। हो गया आपको, और ना भाई क्वेश्चन कुछ नहीं है में, ये सेकंड वाला तो पहले वाला तरीका बता रहा हूं, हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेंथी लगा आपको, लेकिन सेकंड वाला तरीके से करोगे क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा तरीके में आपने समझ दिया क्वेश्चन ये। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको दिखे कि यहां से यहां तक वाले केस में आपको बताना एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे बताएंगे, विस्थापन बटे समय से, विस्थापन आएगा फाइनल में घटा देंगे, जैसे आप x इक्वल टू 2 मीटर से 8 मीटर गए तो विस्थापन आ गया 6 मीटर, टाइम निकलेगा पहले वाली कंडीशन से, तो पहले कंडीशन कितना चले 2 मीटर चले, शुरुआत की थी 0 से, एक्सेलरेशन दे रखा है 4 का, और हमने क्या किया इस वाले केस में सेकंड वाले क्वेश्चन से ये टाइम निकाल लिया, आ गया क्वेश्चन क्लियर है, कितने बच्चों को पास मार दिया।